आज का हमारा ये वीडियो अशोक के ऊपर है। जैसे हमने कहा था कि हम अशोक के स्तंभों और शिलालेखों के बारे में बात करेंगे और धर्म के बारे में भी बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के स्तंभ और शिलालेख, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर उसके शिलालेखों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपके में आते रहते हैं। तो प्राचीन समय में ही कहा गया था कि बहुत सारे शिलालेखों का, बहुत सारे स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था। जब चीनी यात्री फायान भारत आया तब उसने अपनी जो विवरण लिखा है उसमें लिखा कि 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। तो उसके बाद जब ह्वेनसांग आया 7वीं शताब्दी में, तो उसने भी कई जगह तक्षशिला में, मथुरा में, कन्नौज में, अयोध्या में, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर, इन सभी इलाकों में उन्होंने अशोक के स्तूपों को देखा था। आज उसमें से कुछ ऐसे शिलालेख और स्तंभ हैं जो अवशेष मात्र में उपलब्ध हैं। तो कुछ पहला शिलालेख, वैसे तो 14 शिलालेख हैं। इन 14 शिलालेखों का वर्णन किया गया। 14 शिलालेख उपलब्ध हैं जिसमें शाबसगढ़ी, मसेहरा, गिरनार, जूनागढ़ अभिलेख में के पास है जो जूनागढ़ में, सोपरा, कालसी और धौली, और उसके साथ साथ नौगढ़ और इरागुड़ी। ये इन जगहों पर 14 इसके शिलालेख हैं। 2 लघु शिलालेख हैं, इसमें एक जबलपुर में है और एक जयपुर के पास एक गांव है, वहाँ पर है। तो इन शिलालेखों में अशोक के धर्म के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। 30 बब्रू शिलालेख जो कि जयपुर में स्थित है। 2 कलिंग शिलालेख हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में, ये जो कलिंग के शिलालेख हैं कहाँ पर पाए गए। मतलब तो उड़ीसा में, हमने आपको बताया था कि उड़ीसा के पास ही कलिंग नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था। तो वहीं पर धौली और जौगढ़ इलाकों में अशोक के दूसरे कलिंग विजय के स्तंभ हैं। और वैसे 7 स्तंभ अलग हैं जो दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद वगैरह में हैं। कुछ लघु अभिलेख भी हैं, स्तंभ लेख जिसको हम कहते हैं, जो सांची में और इलाहाबाद, सारनाथ में, वाराणसी में, जहाँ से हमारा अशोक स्तंभ भी लिया गया है। तो इनमें जो है कई जो नए शिलालेख हैं जो अभी कुछ हाल में ही मिले हैं वो भी कुछ हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास अहरौरा नामक स्थान पर भी अशोक के शिलालेख मिले हुए हैं। तो अशोक ने अपने शिलालेखों में, अपने वंश में कई बार ऐसे शिलालेख जहाँ पर उसको महाराज कुमार भी लिखा हुआ है, कहीं निर्देश दिया है कि बौद्ध भिक्षुओं को क्या करना चाहिए या अशोक धर्म में क्या क्या है। तो अशोक ने अपने शिलालेखों में अलग अलग प्रकार का वर्णन किया हुआ है। और कलिंग वर्णन भी अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अशोक को क्यों कहा जाता था एक महान सम्राट, क्यों कहलाया अशोक एक महान सम्राट। इसमें एक क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके में आता है। विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि यदि अशोक एक विशाल सम्राट न होता तो 40 वर्षों तक वो ऐसा शासन नहीं कर सकता था और एक ऐसा नाम छोड़ गया जो आज इतने वर्षों बाद भी, यानी 2000 वर्षों बाद भी लोगों की स्मृति में ताज़ा बना हुआ है। हेमराय चौधरी भी उसके बारे में कहते हैं कि उसने अपने युग में एक ऐसी धार्मिक सहिष्णुता स्थापित करी, एक मेलजोल और सद्गुणों का उपदेश दिया जिस समय में बहुत अधिक कट्टरता का बोलबाला था। बौद्ध और जैन समुदाय आपस में जो है झगड़ रहे थे, मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म की काफ़ी कह सकते हैं तुलना की जाती थी। तो और आपस में विद्वेष था। तो अशोक जो H.G. वेल्स ने भी कहा है कि प्रत्येक युग और प्रत्येक वंश में ऐसे सम्राट उत्पन्न नहीं होते हैं। आज तक के जो इतिहास है, आज तक संसार का जो इतिहास है, उसमें अशोक के समझ वाला, अशोक के समान वाला कोई भी सम्राट उत्पन्न नहीं हुआ है। अब अशोक की महानता के कारण क्या थे? क्वेश्चन अक्सर आता है कि अशोक को भारत का एक महान सम्राट क्यों कहा जाता था। ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी शासक में जो एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, किसी भी राजा के अंदर, किसी भी नेता के अंदर, किसी भी शासक के अंदर जो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहते हैं वो है जनता। ठीक है, जनता का महान सेवक। तो अशोक जनता का एक महान सेवक था। उसने अपना समस्त जीवन अपनी जनता के लिए ही, कह सकते हैं हम, कि समर्पित कर दिया। अपनी प्रजा को वो पुत्र मानता था और अपने द्वितीय कलिंग शिलालेख में वो कहता भी है कि राज के सभी मनुष्य मेरी संतान है और जिस तरह मैं चाहता हूँ कि संतान मेरी इस लोक और परलोक सभी में जो है वो सुख का अनुभव करे, आनंद को प्राप्त करे।
तो इसलिए वो अपनी प्रजा की हमेशा सुख समृद्धि की कामना करता रहता था। वो अपने छठे शिलालेख में भी ये उसने ये कहा है कि मैं कितना ही परिश्रम करूं, कितना ही राज्य कार्य करूं, पर मुझे संतोष नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो मैं प्राणियों का भी, जनता का मेरे ऊपर जो ऋण है, मैं उसका उऋण कैसे करूं ताकि मैं इस लोक और परलोक दोनों में उन्हें स्वर्ग का लाभ कराऊं। तो यानी कि वो अपने आप को जनता का सेवक समझता था, और इसीलिए अशोक ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया कि जिससे उसकी स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता प्रकट होती हो, इसीलिए उसको सम्राट कहा जाता है। दूसरा क्या है, वो महान विजेता था। अशोक एक महान विजेता था। उसे अपने पिता बिंदुसार के राज्य में जो कश्मीर और कलिंग जो पहले राज्य मिला था, उसने कश्मीर को जीता, उसके बाद कलिंग को जीता और अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। ठीक है, उसने हालांकि अशोक ने अपने साम्राज्य को विकसित करने का कैसे सिद्ध किया, बौद्ध अन्याय के उसने आध्यात्मिक विजय को प्राप्त किया, जो बौद्ध धर्म प्रचारकों के साथ वो मिल गया, और उसने अपने प्रचार प्रसार से जो ये सफलता उसे युद्धों में नहीं मिली है, उससे अधिक सफलता उसे धर्म के प्रचार और प्रसार में मिली। इसीलिए कहा जाता है कि भेद घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष की स्थापना करी। फिर वो महान प्रचारक था, धर्म प्रचारक। हमने पहले ही बताया कि अशोक एक महान धर्म प्रचारक था। वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति जो भारत में भी अपनाई जाती है, वसुधैव कुटुंबकम का अनुयायी था, और उसने कहा था मैं धर्म की घोषणा करूंगा, धर्म के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करूंगा, और जो उसको सुनेंगे उसका आचरण करने के लिए प्रेरित रहेंगे, और धर्म भी ऐसा जिसमें कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो उसने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति करी, जिसमें धर्म महामात्र का जो एक पद है वो प्रमुख होता था। अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में ये कहा भी है कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में मैंने उनकी नियुक्ति करी थी। यानी कि जो धर्म को अपनाने का भी कार्य है, वो जिस तरह से उसने धर्म की स्थापना करी तो अपने 13वें वर्ष में, और इस प्रकार उसने अपने धर्म को मन वचन और कर्म से पूरी तरह से अपना लिया था। और कलिंग युद्ध की बात हम जानते ही हैं कि कलिंग युद्ध ने उसमें बहुत कुछ बदल दिया था। तो अशोक की गणना एक महान शासकों में की जाती थी, तो ये महान शासक भी था। उसने अपने प्रजा पालन के लिए अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को हटाकर सिर्फ एकमात्र ध्येय जो है वो क्या माना कि उसे अपने ब्राह्मणों की, असहायों की, दीन दुखियों की, इन सब की सहायता करनी है। उसने 40 वर्षों, उसके शासनकाल में 40 वर्षों तक कोई उपद्रव नहीं हुआ, प्रजा में सुख शांति रही और लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते रहे। तो उसकी महानता भी है कि राजनीतिक युद्धों को ना करते हुए भी उसके साम्राज्य में उस समय तक, जब तक वो शासन करता रहा, तब तक कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे उसे जो है वो युद्ध करना पड़े। और उसने भिक्षु जैसा, एक राजा होने पर भी राजसुलभ सुखों को त्याग कर और प्रजा के सुखों को ध्यान में रखते हुए उसने एक भिक्षुक जैसा जीवन जो है वो आदर्श स्थापित कर लिया था, जो कि एक जनरल व्यक्ति के लिए, एक नॉर्मल राजा के लिए बहुत कठिन है। फिर महान उदारता की प्रतिमूर्ति था वो। अपने, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही धर्म की रक्षा करता था, बल्कि दूसरे संप्रदाय के लोगों का आदर करना भी वो अपना कर्तव्य समझता था। ठीक है, उसने ब्राह्मणों और कई सारे संगीतियों का, कई सारे लोगों की को बहुत सारी स्थापना करी। अशोक की उदारता इतनी सार्वभौमिक थी कि उसने व्यक्तिगत धार्मिक अपने जो स्वार्थ थे उसको प्रजा पर लादने का कोई भी प्रयास नहीं किया। फिर वो महान राष्ट्र सम्राट रहा, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्र का निर्माता रहा। एक महान राष्ट्र का निर्माता था। उसने अपने जीवन को कह सकते हैं कि एक नवीन रूप प्रदान कर दिया, और शिल्प काल में, स्थापत्य कला में जो आज भी उसके जो स्तंभ हैं वो उसका परिचय देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो धर्म था वो बहुत विस्तृत था, और आज भी अशोक का स्थान विश्व में एक महान सम्राट के रूप में पूरी तरह से जो है हम कह सकते हैं कि बना हुआ है। तो अशोक के लिए कहा भी गया है कि इतिहास के स्तंभों को भरने वाले सहस्त्रों राजाओं और सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं की यदि तुलना की जाए, तब भी अशोक उनके मध्य एक अलग सितारे की भांति चमकता हुआ दिखाई देगा। तो अशोक के अंदर जो गुण थे, जो अशोक के अंदर विशेष जो है क्वालिटीज़ थी, इसके कारण अशोक को एक महान सम्राट कहा जा सकता है। तो अशोक के बारे में बातें हो गई। उसके बाद अशोक की अगर हम बात करें कि अशोक का साम्राज्य विस्तार,
तो अशोक का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल और उत्तर में हिमालय से लेकर चीतल, दक्षिण में चीतल दुर्ग तक फैला हुआ था। तो अभी तक मतलब उस समय तक प्राचीन भारत में उस समय तक कोई ऐसा सम्राट नहीं होता जिसका इतना महान और इतना विराट भूखंड हो। उसके बाद अशोक की मृत्यु हो गई 232 ईसा से 232 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु। उसके बाद उसका पुत्र कुछ समय के लिए कुणाल मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ 232 से 224 ईसा पूर्व में। कुणाल के बाद दशरथ उसका जो शासक था, उसका जो बेटा था, मतलब उसका पुत्र था कुणाल का पुत्र दशरथ, फिर संप्रति, देव शर्मा। परंतु अशोक की तरह जो है वो कोई भी शासक नहीं हुआ। केवल दशरथ एक ऐसा शासक था जिसने देवानाम प्रियम की उपाधि अशोक की तरह ही धारण करी थी। अंतिम इस वंश का जो शासक हुआ, ये पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य का अंतिम तो वृहदत्त हुआ 191 से 184 ईसा पूर्व, 191 से लेके 184 ईसा पूर्व तक। और उसका एक ब्राह्मण सेनापति था वृहदत्त का, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, उसने मार डाला और उसके बाद एक शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो मौर्य वंश के शासन का अंत अगर हम माने तो 184 ईसा पूर्व माना जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में और अशोक की बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।